नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आपकी कुंडली में एक सिंपल तरीके से बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं ओम कौशिक चैनल के ऊपर ही आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने। क्या आपकी कुंडली के अंदर शेयर बाजार से पैसा आने के योग हैं या नहीं है, या आप अपनी मोटी पूंजी इस शेयर बाजार के अंदर गंवाने के कारण आर्थिक परेशानियों का भारी सामना आपने करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो वो है सीधा सिंपल सा, मैं आपको ये टॉपिक के बारे में बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। अगर आपको कुंडली के बारे में एनालिसिस करवाना है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप फोन करके ना पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो पहला भाव होता है, ये भाव हमने देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हमारा लगन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा जो मन होता है और शरीर का भाव होता है। क्या इसमें कोई लगन दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर लगन दोष उत्पन्न हो जाता है तो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो दूषित हो जाती है और हम गलत तरीके से पैसे शेयर मार्केट के अंदर फंसा देते हैं या गवा देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देखना। अगर मान लो ये 3 नंबर की राशि लिखी हुई है आपकी कुंडली में, चाहे जो भी राशि लिखी हो, ये जो राशि होती हैं, अगर इनको सभी को हटा दिए जाए तो ये भाव होते हैं, ये 12 भाव हमारी कुंडली के अंदर होते हैं। और सबसे ज्यादा मैं बार बार बताता हूं आपको कि शेयर मार्केट का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। ये जो 7 नंबर लिखा हुआ ये भाव होता है। इसी से हम अपने संतान, भाई हमारे को पुत्र संतान उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, या कन्या संतान की उत्पत्ति ज्यादा है या पुत्र संतान की उत्पत्ति ज्यादा है, या कोई भी जैसे मान लो गर्भ धारण होता है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है तो वो गर्भ मतलब पात हो जाता है, उसके अंदर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ये संतान से संबंधित भी भाव देखा जाता है। दूसरा क्या है, विद्या से भाव भी, भाई हमारे अंदर ज्ञान कितना है, समझ कितनी है, नॉलेज कितनी है उस विद्या से। और कमर से संबंधित भी ये भाव देखा जाता है। जैसे कईयों को आपने देखा होगा कि कमर में दर्द बार बार उत्पन्न हो जाता है, तो वो देखा जाता है। पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से भी देखी जाती है। और अष्टम भाव से, अगर अष्टम भाव बृहस्पति ग्रह अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसको आजीवन गैस, एसिडिटी, डकार या पेट से संबंधित होती है। यहाँ अगर बृहस्पति तत्व बैठ जाता है तो अष्टम भाव में जो बृहस्पति तत्व होता है पेट से संबंधित कारक तत्व होता है, ये आपने देखना है। दूसरा क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर शेयर मार्केट का पैसा है या नहीं है, वो इस भाव से देखा जाता है। ये जो लगन दोष है, जैसे यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर की राशि में मैंने बताया था आपको कि यहाँ अगर 1 नंबर लिखा है या फिर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो जो मेष राशि है हमारी और वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी होता है मंगल। अगर मंगल हमारी कुंडली के अंदर छठे भाव में यहां बैठ जाए, दूसरा अष्टम भाव में बैठ जाए, या फिर वह भाव के अंदर चला जाता है मंगल, तो हमारे को वो जो लगन दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारी बुद्धि के कारण, गलत डिसीजन लेने के कारण, हमारा तर्क और विवेक नष्ट होने के कारण, हम गलत डिसीजन लेने से हमारे को भारी पैसे का नुकसान इस मतलब शेयर मार्केट के अंदर हो सकता है। दूसरा क्या है, यहां अगर मान लो ये जो कुंडली है इसके अंदर अगर मान लो 2 नंबर लिखा हुआ है या फिर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो 2 नंबर है ये है हमारी वृक्ष राशि, यानी कि जो दूसरे नंबर की राशि होती है, ये तुला राशि होती है 7वें नंबर की। इसका स्वामी शुक्र होता है। अगर शुक्र ग्रह, मान लो ये शुक्र ग्रह है, यहां ना बैठ करके, यहां पे ना बैठ करके ना यहां बैठ जाए शुक्र, यहां शुक्र ग्रह बैठ जाता है, या फिर यहां बैठ जाए शुक्र ग्रह, वहां से यहां बैठ जाए शुक्र ग्रह, फिर यहां पे हो जाए शुक्र ग्रह, तो यहाँ के है ये लगन दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो लगन पिस जाता है, जिससे कि हमारे मन के जो विचार हैं उनको एक जगह हम परिपक्वता के साथ में नहीं सोच सकते हैं। जैसे मान लो मन के विचारों में तीव्रता उत्पन्न होने के कारण हम भारी रूप से पैसे गवा देते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। तीसरा क्या है कि अगर मान लो यहाँ 3 नंबर है, ये जो मैंने लिखा हुआ 3, इसके साथ अगर या 6 नंबर भी हो, ये होता है हमारा लगन। अगर ये 6 नंबर भी हो तो इसका कारक तत्व होता है बुध, वो जो मुख्य कारक तत्व भी होता है ये शेयर बाजार का। ये बुध तत्व अगर मान लो यहाँ पे बैठ जाता है, बुध तत्व यहाँ आ जाता है, तो एक तो ये लगन दोष उत्पन्न कर देता है, यानी कि ये जो बुध तत्व है ये यहाँ पे बैठ करके ना लगन दोष उत्पन्न हो जाता है। यहां बैठ जाता है बुध तत्व अगर यहां बैठ जाता है या फिर यहां बैठ जाता है बुध तत्व, तो ये बुध के जो प्रभाव हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ का स्वामी, लगन का स्वामी बुध। 3 नंबर मिथुन राशि होती है और 6 नंबर राशि होती है कन्या राशि। कन्या राशि का जो स्वामी होता है, मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। बुध अगर हमारे शत्रु भाव में यानी छठे भाव में बैठ जाए, या फिर बुध हमारे अष्टम भाव में के अंदर बैठ जाए, यानी कि ये जो बुध है ये अष्टम भाव में आ जाए,
या फिर ये वह भाव के अंदर चला जाता है तो वो लगन दोष उत्पन्न हो जाता है, हम शेयर बाजार में ना जाएं, अच्छा रहेगा। या फिर इसका उपाय करें, उसके बाद हम जा सकते हैं। उपाय सबसे ज्यादा बीज मंत्र आप कर सकते हैं, जैसे बुध ग्रह का ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धाय नमः, इस बुद्ध का हम, या फिर भगवान गणेश की स्तुति के माध्यम से भी हम भगवान गणेश जो बुद्ध तत्व का अधिष्ठाता है वो भगवान गणेश और भगवान गणेश की स्तुति कर रहे हैं। जैसे 12 नामों का जो मंत्र है भगवान गणेश का, सुमुखस्य एकदंतस्य वाला, वो अगर करके हम बुद्ध तत्व को ठीक कर सकते हैं। ये रोग क्या क्या देगा हमारे को, ये क्या है ये बुद्ध तत्व, अगर यहाँ पे शनि बैठ जाए के साथ में, राहु बैठ जाता है साथ में, या फिर केतु आ जाए यहाँ पे तो राहु की दृष्टि पड़ जाएगी सातवीं, तो ये क्या है बुध तत्व हमारे जो नसों से संबंधित जो प्रॉब्लम है ना वो क्रिएट करता है। जैसे कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि बाटे आ जाते हैं, हाथ को टाइट हो जाते हैं हाथ, या एकदम अकड़ जाते हैं, तो वो बाटे से संबंधित नसों से संबंधित ब्लड सर्कुलेशन नसों में से रोक देता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ भी बैठ जाता तब भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ बुध आ जाता है तो जमीन जायदाद से संबंधित हमारे जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे अपने जो भाई बंधुओं के साथ में जमीन या फिर गलत जमीन हाथ से मतलब ली जाए और वो हाथ से निकल जाए, पैसे भी मोटी पूंजी हमारी फंस जाए, तो बुध तत्व यहाँ ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ये जो भाव होता है यही हमारे बाएं नेत्र, जैसे किसी व्यक्ति को अपने जो बाई साइड वाली आंख जो है वो खराब हो जाती है, नेत्र दृष्टि कमजोर होने लग जाती है, ज्यादा होने लग जाती है। नॉर्मल तो क्या है कि सूर्य तत्व भी बैठ जाता है तो वो भी देता है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है बाई आंख को, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट करती है। दाई आंख, जैसे ये जो भाव होता है ये धन का वाणी का होता है, यहाँ बाई दाया आंख को देखा जाता है, यहाँ से बाई आंख को देखा जाता है। तो ये जो भाव होता है इस प्रकार से, अगर मान लो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा आपके छठे आठवें भाव में, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ये बुध दोष बना करके इन भावों में बैठ जाता है तो वो लगन दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर 5 नंबर यहाँ लिखा होता है तो सूर्य तत्व यहाँ और यहाँ पे बैठ जाए तो हमारे लगन दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो फिर उसके बाद अगर मान लो 10 और 11 है जिसका स्वामी शनि है, 10 और 11 शनि अगर यहाँ पे आ जाता है तो लगन दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर मान लो हमारी कुंडली के अंदर 9 और 12 है जिसका स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति तत्व अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है बृहस्पति, यहाँ तत्व आते ही बृहस्पति आपके पेट से संबंधित आजीवन परेशानी रहेंगी रहेंगी। और जब तक इस बृहस्पति तत्व का आप निचोड़ नहीं निकालते हैं तो ये आजीवन परेशानी देगा। गैस की, वात पित्त, वात को आपके जो प्रॉब्लम है पेट में वात पित्त कफ में से, वो जो वायु विकार होता है वो उत्पन्न कर देता है यहाँ पे, गैस एसिडिटी वगैरह। लेकिन यहाँ से बृहस्पति बैठ करके धन भाव में देता है, धन आपको देगा, शेयर मार्केट के माध्यम से भी दे सकता है क्योंकि धन होता है लॉन्ग टर्म के लिए बृहस्पति तत्व। यहाँ से देख करके आप नौवीं दृष्टि सुख भाव में भी देखा तो आपको भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करवाता है। तो इस प्रकार से इस लगन दोष को देखना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है, जैसे मान लो आपकी कुंडली में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कुंडली का 5वां भाव आपने बहुत ज्यादा जरूरी देखना है। 5वां भाव, 5वां भाव कौन सा होता है, शेयर मार्केट का भाव होता है ये 5वां भाव। जैसे मान लो ये मिथुन लगन की कुंडली है और यहाँ जैसे 4 5 6 7 नंबर यहाँ पे पड़ता है, तो ये 7 नंबर की जो राशि है ये होती है राशियां, और अगर इन सभी को हटा दें तो ये भाव होते हैं फिर हमारे। तो ये 7 नंबर लिखा हो, 7 नंबर की राशि का स्वामी यानी कि तुला, तुला राशि का स्वामी शुक्र। हमने जैसे मान लो शुक्र यहाँ बैठा, मित्र राशि में शुक्र यहाँ बैठ गया, यहाँ संयोग करके ना, तो क्या है ये त्रिकोण और केंद्र का राजयोग बना देता है, जिससे हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा क्या है, शुक्र अगर मान ले यहाँ का जो स्वामी है शुक्र, और ये शुक्र हमारी कुंडली के अंदर यहां बैठ जाए तो सोने पे सुहागा है, यानी कि ये जो शुक्र है ये यहां पे बैठ जाए तो सोने पे। क्यों? क्योंकि 12 नंबर की राशि है जो मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, उच्च का, और उच्च का अगर है आपको भारी पैसे देगा। या फिर शुक्र या लाभ स्थान में बैठ जाए, शुक्र अगर लाभ स्थान में बैठ गया और अपनी ही राशि के अंदर 7 नंबर में अपने ही भाव के अंदर यहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, तो 7वीं दृष्टि डालने के कारण हम भारी पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। अगर मान लो आपकी कुंडली के अंदर ये जो भाव है, मैं एक बार इनको मिटा रहा हूं, जैसे ये जो भाव है आपकी कुंडली के अंदर, यहां से अगर हम देखें तो इनमें से अगर हम वृक्ष राशि का स्वामी, जैसे मान लो आपकी कुंडली के अंदर आपने खाखा देखा होगा, आपकी कुंडली के अंदर भी अगर मान लो यहां 1 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कोई भी हो सकता है, यहां 1 है, 1 तो यहां धन भाव के अंदर 2, पराक्रम में 3, सुख में 4,
शेयर मार्केट के भाव में संतान, विद्या, ज्ञान, समझ के भाव में 5, रोग के भाव में 6, व्यवसाय में 7, मृत्यु कारक भाव में 8, भाग्य भाव में 9 और कर्म भाव में 10 और लाभ स्थान में 11 और व्यय भाव के अंदर 12। तो यहां जो लगन का स्वामी है, सबसे पहले आपने देखना है इसका स्वामी हो गया मंगल। मंगल आपकी कुंडली के अंदर अगर शुभ भाव में बैठा हुआ है, जैसे मान लो यहां बैठ जाता है, यहां बैठ जाता है, या फिर भाग्य स्थान में, लाभ स्थान के अंदर आ जाता है, फिर दूसरा क्या है, मंगल यहां कर्म भाव में उच्च का होकर के बैठ जाता है, तो सबसे जबरदस्त इसके आपको फल देगा मंगल। क्योंकि मकर लगन में मंगल तत्व उच्च का हो जाता है और उच्च का मंगल अपनी 8वीं दृष्टि यहां शेयर मार्केट के भाव में डालेगा, तो आप भारी पैसा अपने जीवन के अंदर कमा सकते हैं यहां से। अगर मान लो यहां का जो स्वामी है, दूसरा चीज क्या है कि अगर यहां का स्वामी जैसे 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, या तो सूर्य यहीं पर आ जाए, सूर्य तो आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा देगा, या फिर सूर्य लाभ स्थान में आ जाए, लाभ स्थान में सूर्य आ जाए आपकी कुंडली के अंदर, यहां बैठा होगा, तो फिर क्या है कि ये अपने इसको दृष्टि डाल करके आपको शेयर मार्केट से भारी पैसा दे सकता है। या फिर सूर्य क्या है कि सूर्य अपने ही भाव के अंदर यहां आ जाए, कर्म भाव में सूर्य आ जाए, यानी कि कर्म भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, क्योंकि यहां आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से देगा ही देगा अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है। और दूसरा आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति लगन में है या कि त्रिकोण भाव के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो आपको नौकरी देगा ही देगा। ऐसे जैसे ही मान लो यहां आपकी कुंडली के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो यहां 6 है, यहां 7, 8 और यहां 9 भाव है, तो 9 भाव का स्वामी बृहस्पति होता है धनु राशि का। अगर बृहस्पति यहां बैठ जाए, यहां पे बृहस्पति बैठ जाए, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है 5, 7 और 9, या बृहस्पति यहां बैठ जाए बृहस्पति, या लगन में बृहस्पति आ जाए, तो भी अपनी 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि डालेगा, यहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा। या फिर बृहस्पति यहां बैठ जाए भाग्य स्थान में, तो बृहस्पति क्या है, यहां से 7वीं, 8, 9वीं दृष्टि अपनी आपके जो शेयर मार्केट के भाव में डालेगा। ये चीजें हैं, ये सभी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कौन सा भाव, कौन सा ग्रह, कौन सा बैठा हुआ, इन राशियों के अनुसार मैंने जो पहले वीडियो बनाई है उसके अंदर सभी जाकर के चेक कर लेना। इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और भी कई कुंडली में आपके अंदर दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको आपने देखना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अंत तक वीडियो तक दोस्तों बने रहें। आपकी कुंडली में फिर देखना आपने बुध की स्थिति क्या है, क्योंकि बुध हमारे अचानक, बुध एक युवा ग्रह है, सूर्य के ज्यादा नजदीक होने के कारण ये एक युवा ग्रह है। सबसे पहले तो जैसे मान लो ये जो बुध है, ये आपकी कुंडली के अंदर देखना है कि उच्च का है, बलवान है, मजबूत है, या कैसा है आपकी कुंडली के अंदर, बुध की स्थिति आपने देखना जरूरी है। मान लो यहां 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, बुध यहां का स्वामी होकर के बुध मजबूत अवस्था में है, आपकी कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति के साथ में या फिर चंद्रमा के साथ में लगन में बैठ जाता है बुध, तो ये शुभ फल देगा। दूसरा क्या है, अगर मान लो यहां बुध बैठ जाता है और अपने ही भाव के ऊपर दृष्टि डालता है, बुध तत्व अपने ही भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो आपके लिए बुध है। अगर बुध यहां पे बैठ जाता है, यहां बुध आ जाता है और यहां आ जाता है, तो आपको शेयर मार्केट के जो इंट्राडे के अंदर पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बृहस्पति की स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है देखनी। अगर बुध मजबूत है तो आप इंट्राडे के अंदर पैसे लगाइए, क्योंकि ये एक युवा ग्रह है, तुरंत परिणाम देने की चेष्टा रखता है, मतलब तुरंत परिणाम देता है ये। उसके बाद इसकी डिग्री देखना है। मान लो कोई भी ग्रह 0 डिग्री से 30 डिग्री तक इनकी जो बाल्यावस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था और मतलब जो वैश्यक अवस्था होती है, उनकी 37 डिग्री तक दें, तो 8 डिग्री से लेकर के, जैसे बुध है, बुध क्या है 8 डिग्री से लेकर के ना, अगर मान लो 20, 22, 25 डिग्री तक भी अगर आपकी कुंडली में है, तो वो आपको ज्यादा फल देगा, क्योंकि बच्चा होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक आपको क्या फल दे सकता है। तो युवा अवस्था का जो भाव होता है, किसी भी ग्रह की डिग्री देखना आपने बहुत जरूरी है। आगे आपने कुंडली के अंदर चंद्रमा को देखना है, क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे, चंद्रमा की स्थिति हमने देखनी है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक तत्व होता है, यानी कि हमारे मन के अंदर कितनी उथल पुथल मचती है, हम मन के अंदर कैसे विचार उत्पन्न करते हैं, क्या पेशेंस है हमारे अंदर, क्योंकि चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है तो हमारे अंदर पेशेंस समाप्त हो जाता है, पेशेंस नहीं रहता, हम धैर्य नहीं रख पाते। जैसे हमारे को कॉल या पुट के अंदर खरीदते हैं, तो अचानक हम पैसे लगाते हैं और हमारे को थोड़ा हम मुनाफा है, हम उसको तुरंत
परिणाम के चक्कर में और हम पैसे ना रखने का निकाल लेते हैं, तब बाद में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, जिससे कि हाँ हमारे को बहुत ज़्यादा दुख मतलब लगता है इस चीज के लिए। तो चंद्रमा देखना बहुत जरूरी। अगर चंद्रमा के साथ में राहु है या फिर चंद्रमा के साथ में केतु आ जाता है तो वो ग्रहण दोष उत्पन्न कर देता है, और ये ग्रहण दोष क्या है, हमें एक जगह पर नहीं रुकने देता, बार बार हमारे मन के अंदर परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिससे क्या है कि हम घबरा करके अपने पैसे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर गवा देते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा मजबूत है, जैसे यहां 2 नंबर लिखा हुआ है धन भाव में, या फिर यहां पे मान लो 2 नंबर लिखा हुआ है धन भाव के अंदर, या फिर भाग्य भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है और वो चंद्रमा है वो पे, या फिर 4 नंबर लिखा हुआ है क्योंकि खुद की राशि का स्वामी 4 नंबर पे है, यानी कि चंद्रमा अगर मान लो 4 नंबर लिखा हुआ है या 2 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा अगर मान ले आपके धन भाव में है, लगन में है, लाभ स्थान में है, भाग्य स्थान में चंद्रमा है अगर आपकी कुंडली के अंदर, या फिर शेयर मार्केट के पंचम भाव के अंदर चंद्रमा है, तो क्या है कि वो जो क्या है चंद्रमा हमारा मजबूत हो जाता है। क्योंकि 2 नंबर की राशि में अगर 2 नंबर की राशि लिखा हुआ और उसके आगे चंद्रमा बैठा हुआ, तो ये देखना अपनी कुंडली के अंदर कि चंद्रमा हमारी कुंडली में उच्च का है। कोई भी किसी भी ग्रह की क्या है दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। किसकी? राहु की, केतु की, शनि की। अगर मान लो इस राहु चंद्रमा के साथ में शनि आ जाता है तो हमारी कुंडली के अंदर विष दोष उत्पन्न कर देता है। विष दोष के कारण क्या है कि हमारा शरीर स्थिर पड़ जाता है, यानी कि हम जल्दी सी जो चीज हमारे साथ घटनाएं घटने वाली हैं उनके साथ हम समय के साथ तालमेल बिठा करके नहीं चल सकते। हमारे शरीर में क्या है आलस्य उत्पन्न कर देता है, विष दोष उत्पन्न कर देता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर देता है, हम सही मतलब हमारा शरीर मानसिक संतुलन नहीं कर पाते। अगर मान लो इस चंद्रमा के साथ में राहु आ जाता है, जैसे यहां राहु आ जाता है तो ये ग्रहण दोष बना गए, केतु आ गया तो ग्रहण दोष बना देता है। ये था आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति को आपने देखना है। दूसरा क्या है आपकी कुंडली के अंदर राहु, अगर राहु यहां पे बैठ जाता लाभ स्थान में, जो लक्ष्मी स्थान होता है ना, वहां अगर राहु 3 नंबर की राशि में उच्च का बैठ जाता है, यहां राहु 3 नंबर की में उच्च का बैठ जाता है राहु, यहां राहु 3 नंबर, ये जो यहां राहु बैठ जाता है 3 नंबर में, 3 नंबर लिखा हो आपकी कुंडली के अंदर, तो ये जो भाव होते हैं, जैसे राहु यहां बैठ जाता है धन भाव में, तो यहां 3 नंबर लिखा हो, तो 3 नंबर मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। ये यहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, यहां से अपनी 9वीं दृष्टि डालता है, और यहां से अपनी 5वीं दृष्टि डालता है इसके ऊपर। तो क्या है कि ये अचानक धन, क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें अचानक धन देते हैं और भारी मात्रा में देते हैं और अचानक ही हमारे से छीन लेते हैं। अगर राहु पीड़ित है हमारी कुंडली के अंदर तो हमारी ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में क्या है हम पैसा गवा देते हैं। तो राहु की स्थिति देखना आपने बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु उच्च का है, सही स्थान पे बैठा, क्योंकि यहां कोई भी पापी ग्रह हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे मंगल हो, चाहे केतु हो, वो हमारे को लाभ देगा, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, यहां पे आकर के ना वो लाभ ही देगा हमारे को। तो यहां अगर उच्च का बैठ जाए तो सीधा शेयर मार्केट के भाव के ऊपर डालेगा, तो हमारे को भारी धन की स्थिति मतलब अच्छा हम धन कमा सकते हैं। दूसरा क्या, हमारी कुंडली में धन योग है। धन योग जैसे मान लो राजयोग है या नहीं है, जैसे सपोज करो यहां कुंडली के अंदर मान लो ये 4 नंबर की कुंडली है, यानी कि कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन किसका होता है? चंद्रमा का। अगर कर्क लगन की कुंडली होती है दोस्तों, वो व्यक्ति भावुक होता है, और ऊपर से यहां अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो उससे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता, उसका दिल द्रवित हो जाता है। समझ गए? 4 नंबर की कुंडली है, यहां 5, यहां 6, यहां 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, सॉरी कहां, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये 4 नंबर आ गया। अभी देखो यहां का स्वामी कौन है? चंद्रमा, और यहां का स्वामी कौन है? मंगल। अगर मान लो यहां मंगल में चंद्रमा बैठ जाता है, ये हो तो नीच का जाता है, लेकिन वापस में राशि पर यहां मंगल बैठ जाता है, तो यहां जैसे मान लो इस मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा है और चंद्रमा की राशि के अंदर अगर मंगल हो जाता है, जैसे ये मंगल की राशि है तो चंद्रमा है, ये चंद्रमा की राशि तो मंगल है, इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तित योग हो जाता है, तो ये एक राजयोग बन जाता है। अगर मान लो ये जो बुध तत्व है, बुध तत्व की कुंडली के अंदर शुक्र बैठ जाता है, ये चाहे नीच का हो लेकिन आपस में राशि परिवर्तित है, शुक्र बैठ जाता है और शुक्र की राशि के अंदर बुध आ जाता है, तो बुध जब बैठ जाता है तो इस बुध का और शुक्र का
शुक्र का जो तत्व है आपस में राशि परिवर्तित, ये आपकी कुंडली के अंदर राजयोग बना देता है और इस राजयोग के प्रभाव से आप भारी मात्रा में धन शेयर मार्केट के अंदर कमा सकते हैं। अभी आपकी कुंडली के अंदर अगर गज केसरी योग बन रहा है, गज केसरी योग कैसे बनता है? अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बृहस्पति, जैसे मान लो यहां चंद्रमा आ गया और चंद्रमा लगन में आ गया और साथ में बृहस्पति बैठ गया, बृहस्पति बैठता है धन भाव के अंदर भी बृहस्पति और चंद्रमा है, मान लो चंद्रमा है, साथ में क्या है हमारे सुख भाव में बृहस्पति आ जाए, चंद्रमा आ जाए, हमारे पंचम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा आ जाए, या हमारे भाग्य स्थान के अंदर आ जाए चंद्रमा और बृहस्पति, उसके बाद ये लाभ स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति, यहां बृहस्पति ग्रह आ जाए, कर्म भाव के अंदर आ जाए, तो ये क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर जैसे व्यवसाय भाव में आ जाए, तो ये चंद्रमा और बृहस्पति का क्या है गज केसरी योग है। गज केसरी योग कैसे बनता है? गुरु होता है ज्ञान, गुरु होता है तर्क, गुरु होता है समझ, गुरु होता है नॉलेज और चंद्रमा होता है मन। जब मन के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस मन को हमारी ज्ञान और समझ के साथ में वो चलाएगा, जिससे हमारे तार्किक दृष्टिकोण से हम कई क्षेत्रों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। हमारे जीवन में पैसा गज केसरी होगा तो ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमेशा चाहे कैसी भी स्थिति हो इतना पैसा हमारे पास जीवन में अवश्य आएगा, ये निश्चित है, ये गारंटी देता है गज केसरी योग। तो गज केसरी क्यों है? उसके पास समझ होगी, समझ के साथ में मन संतुलित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ में चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारा मन है, इधर उधर नहीं भाग करके हम अपने भौतिक जीवन की सुखों की प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें इतनी नॉलेज देगा और हम पैसा कमा भी लेते हैं। ये होता है हमारा गज केसरी योग। दूसरा दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर जैसे मान लो नारायणी योग है, महान अगर नारायणी योग हमारी कुंडली के अंदर बन जाता है तो बहुत करोड़ों अरबों का खेल होता है। कैसे बनता है ये नारायणी योग? जैसे हमारे पंचम भाव में बुध आ जाए, बुध के साथ में राशि कुछ भी हो ले छोड़ दो उसमें, बुध और शुक्र आ जाए, शुक्र और बुध की स्थिति क्या है? महान नारायणी योग की स्थिति बनाती है। जैसे मान लो बुध यहां बैठ जाए या शुक्र इसके साथ में आ जाए, यानी कि बुध और शुक्र दोनों, बुध और शुक्र एक साथ में अगर बैठ जाएं तो क्या है कि नारायणी योग बना। अगर ये लक्ष्मी स्थान में बैठ जाएं तो सबसे ज्यादा उत्तम है, भारी मात्रा में आप पैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से, दूसरे व्यवसाय के माध्यम से भी। अगर मान लो ये लाभ भाव में भाग्य भाव के अंदर आ जाएं तो ये बुध और शुक्र की जो युक्ति है ये हमारी कुंडली के अंदर नारायणी योग बनाती है। तो आगे क्या है? ये है हमारी कुंडली के नारायणी योग। इससे क्या है, अगर आपकी कुंडली आप चेक कर सकते हो, बुध शुक्र अगर कहीं बैठा हुआ है और कहीं से भी इस पंचम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, लाभ स्थान में बैठ जाए बुध शुक्र, या फिर धन भाव में बैठ जाए, या फिर यहां पंचम भाव में लगन में बैठ जाए, कर्म भाव में बैठ जाए, सुख भाव के अंदर अगर बुध शुक्र बैठ जाए तो ये नारायणी योग बना देगा। आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे, चाहे किसी भी कीमत में। हो सकता है उतार चढ़ाव आपकी कुंडली में कोई दोष हो, कुछ समय के लिए रुकावट आ जाए, लेकिन जीवन में आएंगे अवश्य। आगे क्या होता है? जैसे मान लो मांगलिक, हमारी कुंडली के अंदर एक मंगल दोष होता है, यानी कि मांगलिक दोष, जो मांगलिक दोष मंगल दोष होता है, जो जिसको मांगलिक दोष भी बोलते हैं। ये जो मांगलिक दोष है ये है, ये मांगलिक दोष जो है, मांगलिक दोष क्या होता है? जैसे मान लो मंगल लगन में बैठ जाए, मंगल, तो मंगल मांगलिक दोष का प्रभाव कैसे पड़ता है? क्योंकि ये तीव्रता दे देता है, हमें रोक टोक करने वाला बना देता है। हमसे कोई भी चीज अगर मान ले गलत हमारी को दिखाई दे रही है तो हमसे रुका नहीं जाएगा बिना टोके, हम उसको टोकेंगे। और आज की चकाचौंध भरी की जिंदगी के अंदर कोई नहीं सुनना चाहता। अगर आप बार बार किसी को टोकते हो तो एक दिन वो ज्यादा ही मतलब विचारों का तालमेल गड़बड़ा जाता है, जिससे हमारा पारिवारिक जीवन मतलब संतोषजनक नहीं रहता। जैसे मंगल सप्तम में आ जाए, मैन तो यहीं पर दुखदायी होता है। मंगल अष्टम में आ जाए, मंगल जो ग्रह है वो अष्टम में आ जाए, या मंगल फिर वह भाव में आ जाए, ये ज्यादातर ये ज्यादा प्रभाव होते हैं। ये चार तरह के मंगल दोष है ना। यहाँ वो क्या है कि हमारे के अंदर तीव्रता नहीं रहती, मतलब तीव्रता इतनी ज्यादा कर देती है कि हमारे को रोक टोक करने वाला, क्रोधी स्वभाव का, ये चीजें बताएं। लेकिन मंगलिक आदमी सबसे सॉलिड होता है अपने कर्म के प्रति, कर्म जबरदस्त करता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर तीव्रता रहेगी और वो अपना काम करेगा। मांगलिक दोष का ये हमारे लिए कुछ दोषों के लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। दोस्तों जो भी हमारी कुंडली में दोष है, अगर हमारे से पैसा ले रहा है ना, तो आप एक बात निश्चित मान के चलिए कि वो हमें देगा जरूर, क्योंकि जब तक वो देगा नहीं तो हमारे को लेगा कहां से? ले ही नहीं सकता, देगा पक्का। हमारी जो तर्क जो है ना उसको नष्ट करके बाद में हमारे से ले सकता है, लेकिन देगा पक्का। दूसरा काल सर्प दोष है। जैसे मान लो राहु लगन में आ जाए, राहु लगन में आ जाए और केतु सप्तम में हो जाए,
केतु सप्तम में हो जाए, आपकी कुंडली में ये यहां भी राहु आ जाए, यहां भी आ सकता है, यहां भी कहीं भी बैठ जाए, 180 डिग्री पे केतु होता है, उसके या तो इस साइड में सारे ग्रह या फिर इस साइड में, जैसे यहां राहु केतु आ गया या तो ऊपर की साइड में या सभी जैसे मान ले सूर्य यहां आ गया, बुध आ गया यहां पे, गुरु आ गया यहां पे, शनि आ गया यहां, जैसे मान लो मंगल यहां पे बैठ जाता है, मंगल यहां, चंद्रमा यहां पे आ जाता है, तो दोस्तों ये जो बाकी के ग्रह एक साइड में आने से वो भाव खाली हो जाता है। ऐसे ही अगर मान ले राहु का तो यहां बैठ जाता तो ऊपर से खाली हो जाता है, तो वो काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष का जीवन में क्या प्रभाव, बहुत कुछ बार में ये जो काल सर्प दोष का निवारण करवाना चाहिए। मेरी अपनी थ्योरी है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर काल सर्प दोष है, वो क्या करेगा, इन ग्रहों का जो प्रभाव है ना, ये आपको देना चाहेंगे ना, तो ये क्या है, उसको रुकावट डाल देंगे, उनको देने नहीं देंगे, जिससे क्या हमारे जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां चेक की हैं जिसकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे नौकरी करे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो काल सर्प जितना संघर्ष करवाता है ना, बाद के अंदर उतनी ही बड़ी नौकरी भी देता है। इसका तोड़ हम अगर खुद स्वयं भी कर सकते हैं ना इस काल सर्प दोष का तोड़, तो सबसे ज्यादा उत्तम है। क्योंकि काल सर्प दोष जो होता है ना, वो राहु और केतु है, भगवान शिव की स्तुति करते हैं। चाहे जो पंचाक्षरी स्तोत्रम है, हम अगर खुद उसका डेली शिवलिंग के जल चढ़ाना है, या मतलब गन्ने के रस से जल चढ़ाना है, या फिर उसके जो महामृत्युंजय का जप करना है, ओम त्र्यंबकम वाला जो मंत्र है, तो उस चीज से करना है, हम खुद तोड़ सकते हैं। अगर हम डेली इनको अगर मान ले 1 माला डेली जप कर लेते हैं या 21 बार कर लेते हैं, तो वो क्या होगा कि ये जो तत्व है ना, ये हमारी कुंडली के अंदर सब कुछ ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है। और जैसे जैसे वो करेंगे तो हमारी तार्किक दृष्टि काम करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो भी गैस वायु हमारे दिमाग में जाती है, वैसी सोच हमारी होती है। एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर हमेशा, हर क्षण, हर पल, हर निमी, जैसे मान लो सतोगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है, इनकी हमेशा द्वंद्व युद्ध की स्थिति हमारे इन तत्वों से ऊपर भी चलती रहती है। जैसे हम देवालय स्थान के अंदर जाते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होता है। क्यों? क्योंकि वहां ये तमोगुण और रजोगुण दब करके सतोगुण हमारा ऊपर आता है। जैसे मान लो ये सतोगुण जब ऊपर आता है तो हमारा मन शांत हो जाता है। जैसे ही हम कोई अपना आचार व्यवहार, अपने व्यवहार पे भी डिपेंड करता है, कोई आदमी हमेशा क्रोध में ही बोलता रहता है, कोई नीच प्रवृत्ति की तरफ ही देखता रहता है, तो ये जो तमोगुण की जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो तमोगुण ऊपर रहता है, हर समय इनका द्वंद्व युद्ध की स्थिति है, जिसका बलाबल ज्यादा होता है वो ऊपर आते ही वैसा ही व्यक्ति का आचार विचार सोचने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो गुण है ये कैसे हो गए, जैसे ओम नमः का शिवाय का है, जैसे हम ओम नमः शिवाय का अगर जाप करते हैं ना, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कारण क्या है, इसमें डॉक्टर भी, विज्ञान भी बताता है। हम अगर लंबा उच्चारण करके मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे ये जो बुध, चंद्रमा ग्रह है, राहु ग्रह, शनि ग्रह है, ये सभी ग्रह इसी मंत्र से सिद्ध हो जाएंगे और इसी मंत्र से शांत हो सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव का जो भगवान शिव जो गुरु है वो शनि का है, तो शनि की स्थिति मजबूत हो जाएगी इससे। रुद्र अवतार मंगल है, मंगल ग्रह है, वो रुद्र अवतार हनुमान जी का भगवान शिव ही है। भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है वो मंगल ही है, यानी कि हनुमान जी है, उससे वो शांत होगा। राहु केतु भी इसी से शांत होते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप से। उसके बाद चंद्रमा मस्तक पे धारण करता है भगवान शिव के, उससे भी यही चंद्रमा शांत होता है। शुक्राचार्य भी भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उससे शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और सूर्य ग्रह भी उसी से मजबूत होता है। तो लगभग सारे जो ग्रह हैं वो ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन अगर हम 15 मिनट अपने जीवन में करते हैं ना, तो हमारी कुंडली में कोई भी दोष हो, क्योंकि दोष क्या करेंगे, हमारी बुद्धि को ही भ्रमित करेंगे ना। जो हम डिसीजन बुद्धि से लेंगे वहीं तो हमारे गलत पड़ेंगे। अगर मान ले मेडिटेशन करते हैं हम लंबा उच्चारण करके, तो हमारी बुद्धि में वैराग्य उत्पन्न होता है, स्थिरता आती है, तर्क शक्ति मजबूत होती है हमारी, जिससे तर्क शक्ति से हम जो डिसीजन लेते हैं हमारे फेवर में जाएंगे। इतना ही है बस, आप इसको कीजिए। जो भी कुछ है आप ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन कीजिए। और दोस्तों काफी जो ग्रहण योग बन जाते हैं, ये कुछ समय के लिए हमारे को जीवन में परेशानियां डाल देती हैं, लेकिन कारण क्या है कि हम उस स्थिति को झेल नहीं पाते हैं। हमारे मन के अंदर इतनी स्थिरता नहीं होती है। जो साधु संत महात्मा हैं, जो सही मायने में है, वो इस सुख दुख के में है ना समभाव रहते हैं। हम उसमें समभाव नहीं रह सकते। अगर हम समभाव रहें तो सुख दुख हमारे को परेशान कर ही नहीं सकते।
हमारी बुद्धि अगर मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति को सुखपूर्वक झेल सकते हैं। तो इसलिए हमने ओम नमः शिवाय का अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको कुछ समय में ही आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। ओम नमः शिवाय का लंबा उच्चारण करके, जैसे ओम का है वो काफी लंबा खींचना है, नमः का लंबा खींचना है, शिवाय का लंबा खींचना है। ये स्थिति करने के बाद आप कहीं भी जाइए आपको फायदा ही होगा। ये मजबूत कुछ समय के लिए इसको कीजिए, सबसे ज्यादा। दोस्तों, अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण रूप से एनालिसिस करवाना है, भाई आपके शरीर के किस अंग के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो आपकी कुंडली के अंदर भी उसी भाव के अंदर दोष उत्पन्न पक्का निश्चित रूप से मिलेगा। अनुवांशिक गुण होते हैं, वो अनुवांशिक गुणों के माध्यम से भी आते हैं। किसी के अंदर चारित्रिक दोष होता है, वो भी इसी की कुंडली के अंदर पता चल जाता है। क्योंकि इस कुंडली से बाहर न मैं ना आप कोई नहीं है, सबका जो सिस्टम है इस कुंडली से चलता है। दुख सबको है, किसको नहीं है? क्या मुझे दुख नहीं है? या कोई भी जो संत महात्मा है या कोई भी प्राणी है उसको दुख नहीं है? दुख सबको है, लेकिन उसकी कुंडली में किस भाव के अंदर, किस क्षेत्र से। भाई किसी को संतान से संबंधित दुख होता है, किसी को लाभ से संबंधित, वो पूरे दिन कस्सी से काम करता है लेकिन लाभ नहीं हो पाता, वो कमा नहीं पाता क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर ऐसे नीच के ग्रह बैठ जाते हैं। किसी का भाग्य साथ नहीं देता, जो बच्चे मेहनत करते हैं जी लगा करके ना काफी ज्यादा, फिर उसके बाद भी ऐसे बहुत लाखों लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उनका भाग्य साथ नहीं देता, उसका भाग्य कमजोर है। कई आदमी आपने देखा होगा कि यहां मान लो राहु आ जाए या केतु आ जाए धर्म कर्म के भाव में, वो पूजा पाठ कभी नहीं करेंगे क्योंकि उसका मन ही नहीं मानेगा पूजा पाठ की तरफ जाने के लिए, क्योंकि धर्म कर्म में राहु उसको तोड़ देता है। अगर यहां पे मान ले बृहस्पति आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो वो दिन रात पूजा पाठ करेंगे। लेकिन जो मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य क्या होता है? कर्म। हम केवल कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बना सकते हैं। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कर्म के लिए हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमारे मस्तिष्क को मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हम कर्म कर सकते हैं। नहीं तो हमारे को इजाजत ही नहीं देगी कुंडली, क्योंकि सबको पता है, किसको पता नहीं है कि हम मेहनत करने से, पढ़ाई करने से सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन सब क्यों नहीं कर पाते? जो कस्सी, अगर हम खेत में हल चलाते हैं या कस्सी बहाते हैं तो हमारे को पसीना आता है, सबको पता है, वहां शरीर भी कष्ट पाता है, लेकिन वो करना मतलब सुखपूर्वक समझते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, जबकि किसी के मस्तिष्क में पढ़ाई इतनी आसान होती है। तो ये सब अपने दिमाग से है, तो अपने लगन को मजबूत कीजिए ओम नमः शिवाय के जाप से। आपके सारे दोस्त स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो। 1.25 लाख करके जाकर के ना अगर ओम नमः शिवाय का मजबूती के साथ में महामृत्युंजय का जाप करते हो तो आपका सिद्ध हो जाएगा, जिससे आपकी कुंडली के अंदर कुछ भी हो, सब कुछ मैक्सिमम ये चीजें शांत कर देगा। समझ गए दोस्तों? अगर आपने आगे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है या कुछ भी ऐसा आप महसूस करते हो कि मैं आपकी संतुष्टि कर सकूं किसी भी माध्यम से, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूं, नायक सूबेदार से मैं रिटायरमेंट हूं, धर्मगुरु आर्मी में था मैं, वहां से रिटायरमेंट लिया है मैंने, और यहाँ 2-3 नौकरी सरकारी मिली थी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई सरकारी नौकरी करने की दोस्तों। मैं इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से ये मैंने अपना व्यवसाय चुना है। तो मेरा नंबर है 7988186331। अगर आपको ये लगे कि गुरुजी हमारी जो संतुष्टि कर सकते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ना अपने जो कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे यही मतलब विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको की कुंडली के अंदर जो भी है वो मैं एनालिसिस करके ना बता दूं और आगे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों।